Hey guys, welcome to Groom with Charlie. And today's topic is like inspired by my recent visit to the gym. Today I went to the gym in the morning and I saw somebody, a beginner, rather a newbie working out in the gym. And he was doing all sorts of wrong things. And it was hardly his fifth day in the gym. I didn't tell him much because people do get offended even when an experienced guy says something in the gym. So what I did, instead I thought of making a video so that I can tell and I can help all the beginners around who are going to the gym for the past 1 or 2 months. Like I consider first 6 months as the beginning phase. So if you're working for less than a year, like 6 to 8 months, you're still a beginner. So if you're following the routine, specific routine, lifting weights, leave all that and listen to what I have to say. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये हिंदी में बनाता हूँ. तो क्या होता है, बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कर सकते हैं आप और बिगिनर्स कैसे वर्कआउट कर सकते हैं जिम में, और बिगिनर्स को वर्कआउट और स्लाइट न्यूट्रिशन के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा. तो अगर आपको वर्कआउट करना है, लाइक इफ यू आर बिगिनर, लाइक आज आपने सोचा कि मुझे जिम जाना है, और ये वीडियो स्पेशली एक्टोमॉर्फ्स के लिए है. मैं ये 3 सेगमेंट में बनाऊंगा, एक्टोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स, एंडोमॉर्फ्स, बिकॉज तीनों का न्यूट्रिशन और वर्कआउट टेक्निक्स डिफरेंट होते हैं. तो अगर आपको कोई वीडियो बताता है कि हाउ टू गेन मसल, तो वो तीनों को मिला के बताएगा, तो दैट्स रॉन्ग. तो आई नीड टू टारगेट एक्टोमॉर्फ फर्स्ट. तो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है, बिकॉज वर्कआउट टेक्निक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट वेट्स की कमी है और वेट्स थोड़े कम नीचे करने पड़ते हैं मेल फीमेल को, डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रेंथ. एंड वन मोर थिंग, द न्यूट्रिशन थोड़ा सा वेरी करता है. लाइक लड़कों को ज्यादा खाना है, लड़कियों को वही चीज खानी है पर थोड़ा कम खाना है. सो दैट इज व्हाट. अब एक्टोमॉर्फ्स वो होते हैं जिनको मसल गेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. वो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, वो जो खाते हैं हजम हो जाता है, उनके बॉडी में फैट रेशियो बहुत कम होता है, लूज फैट होता है स्किन में, दैट इज द ओनली थिंग बॉदरिंग देम. उनके वो काफी रिप्ड होते हैं ऑटोमेटिकली, लाइक यूजुअली जेनेटिकली बहुत लीन होते हैं, और उनको हार्ड गेनर्स भी बोलते हैं. उनको मसल गेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर मसल गेन नहीं होता. तो आज हम लोग बस एक्टोमॉर्फ्स के बारे में बात करेंगे. तो सपोज आप एक्टोमॉर्फ हो तो आप ये वीडियो देखिए, रिगार्डलेस आप लड़के भी हो सकते हो, आप लड़की भी हो सकती हो. तो एक्टोमॉर्फ्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्टोमॉर्फ्स के लिए पहला जो टिप है वो है पहले महीने, लाइक फर्स्ट मंथ. तो मैं मंथ वाइज जाऊंगा. पहला मंथ, पहले या फिर 1 मंथ या फिर 2 मंथ, आप वेट्स को टच मत कीजिए. सीरियसली, एक टेम्पटेशन होता है जिम में जाके आपको वेट्स उठाने, मत कीजिए टच. डोंट टच वेट्स व्हेन यू गो टू द जिम. और मतलब इंस्टेड आप 4 एक्सरसाइज कीजिए हर दिन. लाइक आप हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज कीजिए और वही सेम एक्सरसाइज हर दिन कीजिए. एक है चिनअप्स, ये रॉड पे ऊपर जाना नीचे आना, फुल एक्सटेंशन. मैं आपको बाद में ये सब पूरे वीडियो का ट्यूटोरियल बताऊंगा. चिनअप्स कीजिए, पैरेलल बार कीजिए. आपके जिम में 2 बार होते हैं ऊपर नीचे, पैरेलल बार, इसे नेट पे भी चेक कर सकते हैं. पैरेलल बार कीजिए, पुशअप्स कीजिए और स्क्वाट्स कीजिए, फ्री स्क्वाट्स बिना वेट के. ये एक्सरसाइज अगर आप एक दिन कीजिए, एक दिन रेस्ट लीजिए, एक दिन कीजिए, एक दिन रेस्ट लीजिए, एक दिन कीजिए, एक दिन रेस्ट लीजिए, 4 या 5 दिन हफ्ते में कीजिए. और उस टाइम पे आपको अपनी कैलोरी इंटेक बढ़ानी पड़ेगी. मैं 5'8", जैसे मेरी हाइट है, मैं 5'8", 5'7" के पर्सन के हिसाब से कैलोरी आपको बता देता हूं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. तो एक चैनल से मुझे पता चला, लाइक बहुत अच्छा चैनल है वो, दैट्स माई बॉलीवुड बॉडी. सनी भाई, सल्लू भाई और ऋतिक भाई वहां पे हैं. तो आप क्या करते हैं, आप जब सारा दिन बैठे भी रहते हैं तो भी आप कैलोरी बर्न करते रहते हैं. तो यूजुअली आप 1300 कैलोरी किसी भी हालत में बर्न करेंगे, भी आप एक्टोमॉर्फो, एंडोमॉर्फो, मेसोमॉर्फो, बैठे रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे, आपकी 1300 कैलोरी बर्न होगी. और आप वर्कआउट करेंगे तो 500-600 और पकड़ लीजिए. दौड़ेंगे, वर्कआउट करेंगे, चलेंगे, आप कुछ खेलते हैं, तो अगर आप 1800-1900 कैलोरी ऐसे ही बर्न कर रहे हैं, तो अगर आपको मसल गेन करना है, आपको मिनिमम 2500 कैलोरी खाना पड़ेगा. आपको कुछ कैलोरी एक्सेस में जाना पड़ेगा, डेफिसिट में नहीं. आपको कैलोरी ऊपर जाना पड़ेगा, कैलोरी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. तो 2500 कैलोरी खाइए. कैलोरी फिर क्या खाना है मैं आपके बारे में बाद में बताऊंगा, वो एक सेपरेट वीडियो होगा. तो वर्कआउट के बारे में पहले मंथ आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जो चेयरिंग, पैरेलल बार, पुशअप्स और स्क्वाट से बढ़ेगी. तो ये हो गया पहले मंथ का. फर्स्ट, डू ऑल दिस बॉडी वेट एक्सरसाइजेस. बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कीजिए, पहला टिप, फॉर 1 or 2 months. जब आप 7-8 चिलिंग, 7-8 पैरेलल बार, 20-25 पुशअप्स, 10-15 स्क्वाट्स कर पाए फ्री वेट्स में, बिना वेट्स के, फिर आप मूव कीजिए अगले 2-3 महीने तक. उसमें आप बस कंपाउंड मूवमेंट्स कीजिए. कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक, अब बाइसेप्स के लिए बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सबकी बहुत प्रायोरिटी होती है. बाइसेप्स के लिए आप कर्ल्स कीजिए, डंबल, बाबल. ट्राइसेप्स के लिए आप
फ्रेंच प्रेसेस कीजिए या फिर आप स्कल क्रशर्स कीजिए, जो वेट्स होते हैं। शोल्डर्स के ट्रेनिंग के लिए सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स, ओवरहेड प्रेस, डंबल प्रेसेस, आर्नल्ड प्रेसेस यू कैन डू। उसके बाद चेस्ट के लिए डंबल और बारबल प्रेसेस, चेस्ट प्रेस। फिर सिमिलरली स्क्वाट्स के लिए स्क्वाट्स, लंजेस। पहले दो महीने अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्टोमॉर्फ हैं, आपकी बॉडी में कट्स हैं, आप आइसोलेशन मूवमेंट्स मत कीजिए पहले 2 महीने। डोंट डू आइसोलेशन मूवमेंट्स, बिकॉज आपको अगर कटिंग चाहिए तो आप स्पोर्ट्स खेलिए, आपको ऐसी कटिंग आ जाएगा। अगर आपको मास बिल्ड करना है, ये वीडियो स्पेसिफिकली है, आपको मास बिल्ड करना है। सब आपको 3-4 केजी वजन बढ़ाना है, 10 केजी वजन बढ़ाना है। Don't do isolation movements for the first 2 months. Like first 2 months just do for body weight. First tip. Second tip, आइसोलेशन मूवमेंट से दूर रहिए, डू ओनली कंपाउंड मूवमेंट। डेडलिफ्ट कर सकते हैं, पर डेडलिफ्ट इज अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज जिसके बहुत सारे ट्यूटोरियल से जो बहुत लोग गलत करते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। डेडलिफ्ट से आप दूर रहिए फिलहाल। अगर आपको बैक के एक्सरसाइज करने हैं तो आप सिंगल आर्म रोइंग कीजिए और ये सब कीजिए। डेडलिफ्ट से फिलहाल दूर रहिए अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं और आप थोड़े से वीक हैं। डेडलिफ्ट आप 1 साल बाद कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो सेकंड है, आपको कंपाउंड मूवमेंट्स करने हैं फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। लाइक 2 महीने सिर्फ बॉडी वेट, 2 महीने ओनली कंपाउंड। उसके बाद जब आपकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, आपका एक पर्सनल रिकॉर्ड होगा, आप कंपाउंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, देन धीरे धीरे हर वर्कआउट सेशन में आइसोलेशन मूवमेंट्स डाल सकते हैं। और रही अब वर्कआउट टेन्योर की बात, कैसे वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप आइसोलेशन मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक एक्टोमॉर्फ को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन वर्कआउट करना चाहिए। 2 दिन कर सकते हैं, 1 दिन रेस्ट, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन रेस्ट, फिर 2 दिन, 1 दिन रेस्ट, बीच में 2 दिन रेस्ट। क्योंकि एक्टोमॉर्फ को क्या है, उसको बहुत रेस्ट की जरूरत है। उसके मसल जो फटते हैं, जब वो रिपेयर होते हैं तब उसकी बॉडी फूलती है। वो जो पंप होता है वो तुरंत एक होता है जिसमें आपको ब्लड घुसता है आपके टिश्यूज में, पर जब वो धीरे धीरे रिकवर करता है, आपको जितना रेस्ट मिलेगा एक एक्टोमॉर्फ को उतना ज्यादा गेन होगा मसल, इरेस्पेक्टिव वो मेल हो फीमेल हो। तो being an ectomorph, what you can do, just do a 4-day workout split. कुछ लोग कहते हैं पुश पुल, चेस्ट कीजिए, शोल्डर कीजिए, बट मैं आपको वो सब रेफर नहीं करूंगा। पहले 2 महीने आप सिर्फ चेस्ट, लेग्स, शोल्डर, बैक और आर्म्स सेपरेटली कीजिए। आर्म्स आप कम करेंगे तो भी चलेगा। बहुत लोगों की गलती होती है कि आप हर दिन आर्म्स करते हैं अपने आर्म्स को मोटा करने के लिए। एक्टोमॉर्फ्स को ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, वो ओवर ट्रेनिंग है। वो एंडोमॉर्फ्स कर सकते हैं, पर एक्टोमॉर्फ हो आप तो आप जितना कम ट्रेनिंग करेंगे, सुन लीजिए, गेट वन थिंग स्ट्रेट, आप जितनी कम ट्रेनिंग करेंगे, लाइक 4 दिन हफ्ते में, आपकी बॉडी उतनी फूलेगी, उतनी ग्रो होगी। हम लोग को फैट नहीं लाना है बॉडी में, हम लोग को मसल लाना है। तो ये है टिप। उसके बाद आपको बहुत सोना पड़ेगा वर्कआउट के साथ साथ। ये डेली टिप्स भी है, यू नीड टू स्लीप अराउंड 8 to 10 आवर्स। आपको जब भी मौका मिले सो जाइए, क्योंकि आप फैट गेन नहीं करेंगे। और आपकी मेटाबॉलिज्म, आपको खाना हर 2 घंटे में खाना है। अगर आप दिन में 18 घंटे जब काम करते हो और 6 घंटे सोते हो, तो 18 घंटे में ट्राई टू इंक्लूड 8 to 10 मील्स। लोग बोलते हैं 6 मील खाइए, मैं बोलता हूँ 8 से 10 मील खाइए। तो आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी और आपके बॉडी पे फैट नहीं आएगा, मसल बढ़ेगा। तब 4 दिन वर्कआउट करना है, आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। सो द बेस्ट टिप फॉर बिगिनर्स एट द जिम, स्पेशली एक्टोमॉर्फ जो थोड़े पतले होते हैं और जिनको मसल गेन करने में मुश्किल होती है, वो क्या कर सकते हैं, पहले मसल गेन कीजिए। एब्स की चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि आपके बॉडी में फैट आएगा नहीं अगर आप मील्स 8 से 10 बार या फिर सोएंगे अच्छे से। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले बॉडी वेट एक्सरसाइज कीजिए हफ्ते में 4 दिन, 1-2 महीने के लिए, ताकत बढ़े। फिर कंपाउंड्स कीजिए 2-3 महीने सिर्फ, वो भी हफ्ते में 4 दिन। स्प्लिट चेस्ट, या फिर आप चेस्ट ट्राइसेप्स हल्का, बैक बाइसेप्स हल्का, सिर्फ शोल्डर, सिर्फ आर्म्स, 4 दिन खत्म। बीच में 1-2 दिन रेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे रिकवर कर रहे हैं। ये हो गया पहली बात। नेक्स्ट, आप उसके बाद अगर आप 6 महीने 8 महीने बाद आपके मसल्स गेन होंगे, गारंटीड, मैंने जो बोला वो करेंगे, आपकी पक्का मसल्स गेन होंगे। और उसके बाद अगर आप 6 से 8 महीने के बाद आगे जाएंगे, तब आप आइसोलेशन बीच बीच में डाल सकते हैं टू डिफाइन योर मसल्स, कंडीशनिंग के लिए। उसको कहते हैं कंडीशनिंग, कटिंग नहीं बोलते, वो गलत टर्म होता है। उसको कहते हैं कंडीशनिंग। आपके मसल्स बढ़ेंगे, आपका हाथ पंप होगा। उसके बाद उसको आप कंडीशन करने के लिए 1-2 आइसोलेशन एक्सरसाइज डाल सकते हैं। पर आप लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हो एक्टोमॉर्फ, तो आप लोग की कंडीशन ऐसे ही आ जाती है। एंड ट्राई टू प्ले स्पोर्ट्स। आपको कोई गेम खेलते ही रहना चाहिए, या फिर फुटबॉल खेलेंगे, या फिर वॉलीबॉल खेलेंगे, या फिर बैडमिंटन, स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा। आपको जिम में कार्डियो करने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कार्डियो सिर्फ मोटे लोगों के लिए होता है, वो गलत है।
अगर आप पतले भी हो तो आप कार्डियो कर सकते हो, पर आप स्पोर्ट्स के थ्रू कीजिए, बाहर कीजिए, जिससे आपकी वाइटल कैपेसिटी, लंग की कैपेसिटी बढ़े। और अगर आपको ज्यादा ट्रेन करना है, 5 दिन आप बोर हो रहे हो घर में, आपकी रिकवरी फास्ट हो रही है, तो आप 2 दिन, अगर आपको एक्सरसाइज बढ़ाना है, 2 दिन लेग्स कीजिए। बिकॉज आप अगर लेग्स की एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, एक्टोमॉस के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप लेग्स, काफ्स, ग्लूट्स की एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज होगा एंड ओवरऑल आपकी बॉडी दूसरे वर्कआउट्स पे ज्यादा अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगी। सो ये 3 वर्कआउट टिप्स है, वर्कआउट न्यूट्रिशन टिप्स। आपको कैलोरिक इनटेक हाई करनी पड़ेगी, आपको हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करना पड़ेगा। पहले बॉडी वेट वर्कआउट से स्टार्ट कीजिए जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़े। उसके बाद ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स कीजिए, लाइक स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, ये सब कीजिए। कंपाउंड मूवमेंट, सिंगल आर्म रोइंग, डू कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट्स वो है जहां पे आपके बहुत सारे जॉइंट्स एक साथ काम करते हैं। लाइक सपोज आप बेंच प्रेस कर रहे हैं तो आपके शोल्डर्स काम में आ रहे हैं, आपके ट्राइसेप्स काम में आ रहे हैं, थोड़े से बाइसेप्स आ रहे हैं, आपके लैट्स आ रहे हैं और आपका चेस्ट बहुत हद तक जा रहा है। तो टेक्निक्स मैं आपको बाद में बताता रहूंगा कि कैसे सही बेंच प्रेस करना है और ये सब। तो आप ये सब फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी मसल गेन कर पाएंगे। और रही न्यूट्रिशन की बात, कैलोरी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। न्यूट्रिशन के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यू नीड टू स्लीप वेल। अब बहुत लोग पूछते हैं सप्लीमेंट्स क्या खाऊं। पहले 6 महीने डोंट गो फॉर सप्लीमेंट्स, गो फॉर नेचुरल फूड्स लाइक मिल्क, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, चिकन, ये सब खाइए। पर डोंट गो फॉर थिंग्स जो सप्लीमेंट्स है उसको पहले 1 साल आप नहीं लेंगे तो चलेगा। मैं बाद में इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आज एक और एक वीडियो बनाऊंगा रात की तरफ जिसमें मैं न्यूट्रिशन प्लान बताऊंगा फॉर एक्टोमॉर्फ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। होपफुली दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू अ लॉट एंड stay tuned for the next video. Till then, stay healthy.